अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील पर कुछ घंटों में दस्तखत कर दिए जाएंगे। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी सहाफ़ी का कहना है कि सदर ट्रंप ने उसे बताया कि ईरान के साथ अगले 2 से 3 घंटों में डील मुतवक्के है। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने लबनान हमले पर नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। नेतन्याहू से कहा कि वो ये क्या कर रहे हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक नेतन्याहू ने मजीद हमले ना करने का कहा है। इससे पहले एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि इसराइल को इतवार को लबनान पर हमला नहीं करना चाहिए था। इसराइली हमले से ईरान डील के अमल में खलल नहीं पड़ना चाहिए। तवील और खूबसूरत अमन का आगाज़ हो सकता है, इसे बर्बाद ना करें। तमाम फरीक़ैन को पीछे हट जाना चाहिए। बैरूत पर इतवार को इसराइली हमले में 3 अफराद शहीद हो गए थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार अमरीका है। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के नताइज की जिम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने कहा कि बैरूत पर हमला करने वालों को ना भूलने वाला सबक सिखाएंगे। ईरान के मगरबी इलाके में परवाज़ें ताहुक्म सानी मअतल की गईं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी परवाज़ों की मअतली का कोई सरकारी नोटम जारी नहीं किया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना है कि गुड कॉप बैड कॉप का खेल पुराना हो गया। बैरूत पर इसराइली हमले ने जाहिर कर दिया है कि अमरीका जिम्मेदारियां पूरी करने का इरादा नहीं रखता। सह्यूनी हुकूमत को खुली छूट देकर अमरीका कोई रियायत हासिल नहीं कर सकता। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान को नज़रअंदाज या ख़त्म करके इलाक़ाई सलामती तश्कील नहीं दी जा सकती। खित्ते का नया सिक्योरिटी ढांचा तमाम ममालिक की शमूलियत और इज्तमाई ताउन का तकाजा करता है। अफ़हाम व तफ़हीम खित्ते के तमाम ममालिक बशमूल ईरान के मुश्तरका मफाद में है। दूसरी जानिब कतर का वफ़द एक बार फिर तेहरान पहुँच गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक कतर वफ़द ने ईरानी हुक्काम के साथ इसराइल के साथ जंग के खात्मे पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार के तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर राबते खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक़ डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान से ईरान अमरीका मुज़ाकराती पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों ने मुफ़ाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मक़दम किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने के अज़्म का अदा किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि असम्बली इंतख़ाबात 27 जुलाई को शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंतख़ाबात के इल्तवा से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। बदनीयती का तासुर भी बेबुनियाद है। आज़ाद कश्मीर में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदार इंतख़ाबात का इनेक़ाद यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन बर वक्त कराना आइनी ज़िम्मेदारी है। इंतख़ाबी शेड्यूल किसी सियासी मकसद के तहत जारी नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। ये सूरत हाल दुश्मन अनासिर भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। तमाम सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। बिलावल की एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील। कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल अज़ वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी। ज़ेर इल्तवा शिकायत के अजाले के लिए सच्चाई और मसालिहत कमीशन कायम करने की कोशिश करेंगे। वफाक़ी हुकूमत समेत तमाम फ़रीक मुत्तफ़िक़ हों तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत एहतजाज करने वाली जमातों से मुताल्लिक़ जारी नोटिफिकेशन का जायज़ा ले सकती है। आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल एक्शन कमेटी की पैदा करता है। सियासी जमातों और हुकूमत की कोशिश है कि मामले को डायलॉग से हल किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शौकत नवाज़ के घर जाकर उनसे बैठ कर मामलात हल करने की बात की, लेकिन वो नहीं माने। आज़ाद कश्मीर हुकूमत एक्शन कमेटी से बात करने के लिए तैयार है। तमाम स्टेक होल्डर मिल बैठ कर मसले को हल करने की कोशिश करें। मंगल को असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म और दीगर अरकान पॉलिसी बयान देंगे। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल तकलीफ दे और तशवीश का बाइस है। इसे संजीदगी से सुलझाने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल रुकना नहीं चाहिए, बर वक्त इनेकाद होना चाहिए।
एमक्यूएम पाकिस्तान में इख्तलाफात बढ़ने लगे। दो सीनियर रहनुमा आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के एक दूसरे पर वार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पार्टी का सबसे बड़ा ओहदेदार कारकुन है, आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहेंगे, वो मिलेगा जो तंजीम चाहेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जिस लीडर का किरदार नहीं वो कौम का केस नहीं लड़ सकता, वरना हम बानी एमक्यूएम को ना छोड़ते। जिनसे हुकूक लेने हैं उन्हीं से मेरी पार्टी का सरबराह एक्सटेंशन लेगा तो हुकूक नहीं मिलेंगे। ऐसे ओहदों की ज़रूरत नहीं जिनसे कौम का फ़ायदा ना हो सके। बजट में गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं, बजट रिलीफ पर मबनी है। हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का दावा। कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब में कहा, बजट में हर तबके की डिमांड पूरी की गई है। आज मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है तो उसे तस्लीम तो करें। ऐसी मईशत बनेंगे कि सारी दुनिया देखेगी। नून लीग ने मुश्किल माशी हालात में इख्तदार संभाला। तारीख इस कदम को याद रखेगी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा। एहसन इकबाल ने कहा कि असद कैसर स्पीकर थे तो हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। इस पर असद कैसर ने जवाब दिया कि उन्होंने एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। पानी पीटीआई होते तो इसराइल और अमेरिका को ईरान पर हमले की हिम्मत ना होती। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर का कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब। कहा, नून लीग वाले हमें खिलाड़ी और अनाड़ी कहते थे और ख़ुद को मिस्त्री कहते थे कि वो मुल्क चलाएंगे। हम मानते हैं कि हर दौर में मदाखलत होती रही, अब वक्त आ गया है हम अपनी स्पेस वापस लें और आगे बढ़ें। असद कैसर ने कहा, 90 मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान से कारोबार ख़त्म किया है। ये मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। हम मिसाफ़े जमहूरियत पर बात करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के हुसैन तारिक ने कहा कि PTI के शिकवे नहीं बनते। उन्हीं के दौर में फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। बजट में सिर्फ अखराजात ही अखराजात नजर आ रहे हैं। JUIF के उस्मान बादीनी ने कहा कि PSDP में बलूचिस्तान के अजला को शामिल किया जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। हुकूमत के अखराजात हर साल बढ़ते जा रहे हैं। वसाइल से ज़्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्सेस लगना चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के तहत वफाकी बजट पर सेमिनार से खिताब में कहा, पेंशन का खर्चा हुकूमत चलाने के अखराजात से बढ़ गया है। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा ने कहा, 4 साल में कर्जों में तारीखी इजाफा हुआ। माशी आदाद व शुमार से तरक्की के दावे बेनकाब हो रहे हैं। बजट में अवामी मफाद के बजाय वक्ती इक़दाम किए गए हैं। सेनेट के अपोजिशन लीडर राजा नाजर अब्बास ने कहा कि हुकूमत कहती है 280 रुपये यौमिया कमाने वाला ख़त गुर्बत से नीचे नहीं, ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, गुर्बत कम ना हो तो माशी कामयाबी बेमानी है। भारी टैक्सेस के बावजूद सर्विसेज का फुकदान है। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, गरीब और सैलरी के बगैर वाले लोगों पर टैक्स कम नहीं हुआ। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि हम मईशत के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट में भी पीछे हैं। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने बजट में लिए गए इक़दामात से सरमायाकारी में इजाफा इंतहाई मुश्किल करार दे दिया। कहा, टैक्स रेट अब भी ज़्यादा है। सुपर टैक्स ख़त्म करने का मुतालबा था लेकिन उसमें सिर्फ 2% कमी की गई। ऐसे में सरमायाकारी क्यों आएगी जब तक पैदावारी लागत कम नहीं होगी। एक्सपोर्ट पर टैक्स कमी का फ़ायदा नहीं। शाहजेब खानजादा के साथ में जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो। आखिरी मौका में गुफ्तगू करते हुए सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा, बजट से सनतों को फ़ायदा होगा। हल ये है कि खसारा ख़त्म करके आमदनी बढ़ाई जाए। एक्सपोर्ट सेक्टर को मज़ीद मराद देने की ज़रूरत है ताकि आमदनी बढ़े। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ीलफ मुनीर ने बजट की डायरेक्शन दुरुस्त करार दे दी। कहा, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद उनके मसाइल हल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सरमायाकार के लिए एतमाद साजी बहुत ज़रूरी है। मारूफ सनतकार ज़ियाद बशीर ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्की मईशत को बचाया। सड़कें बनाने पर तवज्जो दी गई लेकिन रेलवे को ख़त्म कर दिया गया है। बुनियादी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे। हुकूमत जो कर सकती कर दिया, अब हमें भी परफॉर्म करना होगा। शाहजेब खानजादा के साथ में जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में गुफ्तगू करते हुए माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा, दुबई बंद होने से तरसीलात ज़र बढ़ी हैं। ज़रूरी है वहाँ से आने वाला पैसा रेगुलेट करके सरमायाकारी की जाए और कोशिश ये की जाए कि उसे सूदमंद सनत में लगाया जाए।
तजियाकार अमार हबीब का कहना था कि नकद रकम की लेन देन ख़त्म होगी तो सब ठीक हो जाएगा। ईद उल अज़हा पर 2 अरब से ज़ायद नकद रकम मार्केट में घूमी। सरमाया फ़ायदेमंद सनत में लगाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि FBR के फील्ड अफसरान से सारे इख्तियारात वापस ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इंसानी मदाखलत कम से कम की जाए। सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी वराए ख़जाना का इजलास। कायमा कमेटी ने जुर्मानों और जाली इनवॉइसेस के खिलाफ कार्रवाइयों की तजवीज़ मंजूर कर ली। फाइनेंस बिल के मुताबिक FBR से कारोबार का डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। जाली इनवॉइस जारी करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे। FBR ने डिजिटल निज़ाम में शामिल ना होने वालों पर भारी जुर्माना तजवीज़ कर दिया। कारोबार के डिजिटल इंटीग्रेशन ना करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज़। मुकर्ररा मुद्दत में इंटीग्रेशन ना करने वाले कारोबार सील किए जा सकेंगे। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर 50 लाख रुपए तक दूसरा जुर्माना आयद करने की तजवीज़। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की तजवीज़ भी शामिल। जाली इनवॉइसेस के खिलाफ खुद कार कार्रवाई का निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। जाली इनवॉइस जारी करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे। 60 दिन में टैक्स क्रेडिट वापस ना करने पर 20% इजाफी जुर्माना आयद होगा। हुकूमत का बजट 2026-27 में ज़रख़ेज़ स्कीम के तहत 7.5 लाख छोटे काश्तकारों को 300 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम करने का ऐलान। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक ज़रई मशीनरी के लिए 5 अरब सब्सिडी के लिए मुख्तस। 12 एकड़ से कम रकबे के मालिक किसानों को 1500 रुपए फ़ी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। खाद की कीमत कम रखने के लिए खाद फैक्ट्रीज़ को 20 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने और ज़रई शोबे को नुकसानात से बचाने के लिए आलमी बैंक की मदद से 20 करोड़ डॉलर मुख्तस। बलूचिस्तान में ज़रई ट्यूबवेल्स के लिए 3 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस और ज़रई प्रोग्राम के तहत 20 अरब रुपए मुख्तस। चकवाल में CCD एहलकार की मुबैना फायरिंग से 9 साला बच्ची के जाँ बहक होने की तफ्तीश CCD के ही सुपुर्द कर दी गई। इससे पहले ये तफ्तीश पुलिस कर रही थी। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक बच्ची के वालिद अदील और बच्ची के भाई रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। तफ्तीशी टीम ने बच्ची के ज़ख्मी वालिद का बयान भी कलम बंद कर लिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल से फायरिंग में इस्तेमाल सरकारी बंदूक बरामद कर ली गई। अदालत ने 26 जून को मुकदमे का चालान तलब कर लिया। जाए वक़ूआ से मिलने वाली गोलियों के खौल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लैब भिजवा दिए। मुतासरा ख़ानदान से डकैती करने वाले दोनों डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक हो गए। डाकू बच्ची के जाँ बहक होने के अगले दिन पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। सरबराह CCD सुहेल ज़फ़र चट्ठा मुतासरा फैमिली के घर पहुंच गए। हानिया अदील की कब्र पर फातिहा खानी की और फूल रखे। कहा यह एक बड़ा सानेहा है। मुतासरा फैमिली को इंसाफ फराहमी तक मुकम्मल तौर पर उनके साथ हैं। CCD चीफ बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल भी गए। मकतूला के ज़ख्मी वालिद और भाई की अयादत की। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम का मायूस कुन आगाज। भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 106 रन पर आउट। भारत की दीप्ति शर्मा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अच्छे आगाज के बाद मोमेंटम बरकरार ना रख सका। ICC विमेंस T20 के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम का शानदार आगाज। पहली मरतबा मेगा इवेंट में शरीक टीम को कोरासाओ को 1 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स और जापान का मुकाबला जारी। सुबह 4 बजे आइवरी कोस्ट का मुकाबला इक्वाडोर से होगा। सुबह 7 बजे स्वीडन और ट्यूनिस मध्य मुकाबले होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के 7 हल्कों में इंतखाबी एतराज़ात और वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक दरखास्तों पर समात मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने
समाअत के बाद फैसले महफूज कर लिए। आज सुनाए जाने का इम्कान। GBA-19 ग़िज़र 2 में नून लीग के अब्दुल जहान, GBA-19 ग़िज़र 1 में पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह, GBA-3 गिलगित 3 में आज़ाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास कामयाब हुए थे, जबकि GBA-10 करदू 4 में पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली खान, GBA-15 दयामिर 1 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर और GBA-5 नगर 1 से पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद की कामयाबी का ऐलान किया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में अजीमपुरा पुल का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों और बच्चों के साथ पुल पर वॉक भी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 1 अरब 56 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का मंसूबा रिकॉर्ड 90 दिनों में मुकम्मल किया गया। फ्लाईओवर की तामीर से कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और एयरपोर्ट के मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। इससे पहले वज़ीर आला सिंध ने सखर बराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा 23 अरब 43 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत का मंसूबा लाखों आबादगार ख़ानदानों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वज़ीर आज़म को ख़ुतूत लिखे हैं कि सूबे को उसके हिस्से का पानी फराहम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि सखर हैदराबाद मोटरवे पर जनवरी में काम शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से तस्दीक शुदा लिक्विड ट्री फैसलाबाद से लाहौर पहुँच रहा है। वज़ीर आला की आलूदगी के खात्मे के लिए बायो मसनूई दरख्त की तैयारी पर मामूर टीम को शाबाश। कहा लिक्विड ट्री का कामयाब तजुर्बा पंजाब में माहौलियाती बेहतरी की जंग में बड़ी तब्दीली लाएगा। पहले मरहले में लिक्विड ट्रीज़ को बड़े मॉल, इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर लगाया जाएगा। वज़ीर आला के सुहेल आफरीदी ने रिंग रोड पर PDA टोल प्लाजा हयाताबाद अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा 2 लेन्स पर मुश्तमिल अंडरपास 1.6 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। 200 अरब रुपए के पेशावर बहारी प्रोग्राम को तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हतमी शक्ल दी जाएगी। कोशिश है कि प्लान में शामिल तमाम मंसूबे बर वक्त शुरू और मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किए जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार उनको हुकूमत नहीं मिल रही जिनकी विफाक में हुकूमत है। गिलगित के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। मुल्क में सबसे ज़्यादा शहादतें पेश करने वाले KP पुलिस की तनख्वाह सबसे कम है। जिस आईनी अदालत को PTI नहीं मानती, अली अमीन ने उसी में अपनी बहाली की दरख्वास्त जमा करा दी। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा है कि PTI के कौल व फ़ेल में खुला तज़ाद है। अवाम पूछते हैं 14 साल से मुसल्लत जमात ने खैबर पख्तूनख्वा को क्या दिया। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान करप्शन की दौड़ में सबसे आगे हैं। PTI का शिराजा बिखर चुका है, आपस में लड़ रहे हैं। बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम की जेल मुलाकात की दरख्वास्त भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के मौजूदा हालात पर तमाम जमातों में इत्तफाक राय पाया जाता है। कराची के मुकदमे और पैकेज के लिए हर दौर में सिर्फ MQM पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। कराची डायलॉग सेमिनार से खिताब करते हुए कहा पानी के तमाम बड़े मंसूबे MQM के दौर में लगाए गए। MQM के दौर में कराची दुनिया के 12 बड़े तरक्याती शहरों में शामिल था। MQM से पहले की जमातों ने कराची के लिए क्या किया? सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम ईमन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं, मुल्क का माशी हब और सिंध का दारुल हुकूमत है। MQM से पहले वाले कराची में दहशत और खौफ नहीं बल्कि ज़िंदगी की खुशबू होती थी। MQM से पहले वाला कराची भत्ताखोरी, खालों के लिए कत्ल, बोरीबंद लाशें, लिसानी तासुब से पाक था। अवाम तारीख से नावाकिफ नहीं, जानते हैं कि किसने शहर को अमन दिया और किसने शहर को बोरीबंद लाशें दी। आज कराची में जो तरक्की नजर आ रही है वो पीपल्स पार्टी की कोशिशों का नतीजा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा है कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री के 3 साल बाद MQM और उसके कारकुनों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। अगर ये वही दौर होता तो ये अफराद फांसी के फंदे पर लटक चुके होते। वो पहले दिन से कहते थे कि वक्त का आएगा
जब सच सबके सामने आएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला अपने नज़रिए की जीत करार दिया। फैक्ट्री मालिकान को असल जिम्मेदार करार देने वाले सानिया के शोहदा के अहल खाना को खिराज तहसीन। सानिया बल्दिया के मुतासिरीन और मजदूर तंजीमों ने केस दोबारा खोलने का मुतालबा कर दिया। सानिया बल्दिया के मुतासिरीन और मजदूर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सानिया के असल जिम्मेदारान फैक्ट्री मालिकान और हुकूमती इदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उनके मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दी है कि अलमनाक सानिया के असल जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान और हुकूमती इदारे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में जनरल सेक्रेटरी नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान नासिर मंसूर और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन ज़हरा खान शामिल थे। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी ने कहा है कि हमारा माशरा अभी वैसा तहजीब याफ्ता नहीं जैसा दूसरे ममालिक में है। हम इसके लिए कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में ऑल पाकिस्तान विमेन वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हम 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। औरत इस घर की मालिक होगी, मर्द नहीं। रहनुमा होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन ज़हरा खान ने खिताब करते हुए कहा, वादे पूरे नहीं किए गए, ना हिरासानी रुकी है, ना लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों की बात सुनता है। ख़वातीन कारखानों और फैक्ट्रीज़ में हर किस्म की हिरासानी झेल रही हैं। क़वानीन पर अमल ना हुआ तो एहतजाज का रास्ता ही हमारा आखिरी रास्ता होगा। चेयरपर्सन HRCP असद भट्ट ने कहा, हर फैक्ट्री इदारे जहां ख़वातीन काम कर रही हैं वहां हैरेसमेंट कमेटीज़ होनी चाहिए। मजदूर रहनुमा नासिर मंसूर का कहना था कि बजट में सबको एक कैटेगरी में रखकर 10% तनख्वाह में इजाफा हुआ। जंगबंदी के बावजूद गजा और लबनान में इसराइली फौज के हमले जारी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली तैयारों ने गाइडेड मिसाइलों से इमारत को निशाना बनाया। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में 3 अफराद शहीद और 15 जख्मी हुए। शुमाली गजा में भी इसराइली बमबारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले से 6 फ़लस्तीनी शहीद। रूसी सदर पुतिन का अमरीकी सदर ट्रंप को फ़ोन। रूसी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटे तवील बातचीत हुई। पुतिन ने ट्रंप को 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। सदर पुतिन ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल की तरफ जाने पर इत्मीनान का इजहार किया। अमरीकी रियासत मिज़ोरी में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में तैयारे में सवार तमाम 12 अफराद हलाक हो गए। ब्राज़ील में 2 हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में टकरा गए। हादसे में 6 अफराद हलाक। अमरीकी गुलकार ओलिवर ट्री की हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर में मौजूदगी की इत्तला थी। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। फाते टीम की जवेरिया फिरदौस ने शानदार 50 स्कोर की। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। 7 बार के आलमी चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बार्सिलोना कैटालोनिया फार्मूला 1 ग्रां प्री जीतकर फरारी के लिए अपनी पहली फतह हासिल कर ली। ये तकरीबन 2 साल बाद हैमिल्टन की पहली कामयाबी है। और सी प्रिंसेस मोआना की वापसी। बच्चों और बड़ों की पसंदीदा समंदरी शहजादी मोआना की लाइव एक्शन फिल्म 10 जुलाई को सिनेमा घरों में धूम मचाने आ रही है।